जो और इसकी करेक्शन के हवाले से भी एक एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है और ये अमेंड कर दी जाए। जी इमरान भाई। जी बहुत शुक्रिया। अगर ये करें तो मैं उसमें, मैं आई डोंट हैव प्रोरोगेटिव कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं। वो माशाल्लाह लर्नड ब्रदर खुद उस पर करेंगे बात, या आप इसमें रेलेवेंट लॉ ऑफिसर है, आप बात करेंगे इस पे, क्योंकि अगर ठीक करना या इसी को आगे लेके जाना वो उनका राइट होता है। और दूसरी बात सर ये है। जी। मैं तो इमरान भाई अब 8-10 साल हो गए हैं वकालत करते हुए सर, तो यही सीखा है। मैं तो पहले देखें, मैं सिंपली कहूँ, मैंने तो, मेरे पास तो कोई बंदा टेस्टेड करवाने आ जाए डॉक्यूमेंट्स, तो मैं तो उसको 10 दफा रीड करता हूँ, देन मैं उसको साइन करता हूँ। तो मुझे जो लगता है, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि फाहद सिद्दीकी साहब एक बड़े सीनियर वकील हैं, अच्छे वकील हैं, प्रोफेशनल जी जी आदमी है। मुझे लगता है बेशक ये बेशक। ये किसी जूनियर ने ड्राफ्ट किया और उन्होंने इसको पढ़ा नहीं, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है, और जूनियर ने जाके उसी तरह से फाइल कर दिया, और इसमें इस तरह की जो एम्बिग्यूटीज हैं वो रह गई, जिससे दूसरी पार्टी जो है उसको बात करने का फायदा मौका मिल गया। लेकिन इसमें सिंपली, इसमें क्या, इसमें कुछ सिंध हाई कोर्ट में जो हमारी प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी जी जी, इसमें करें करें। गुजारिश ये कि जो अब एक एप्लीकेशन लिखी गई थी उनकी तरफ से दारुल उलूम में दाखिल करवाने की, उस साइड से भी यही प्ली ली जाती रही कि ये उन पहले वकील साहब के मुंशी ने लिखी है। और हम इस चीज को भी कंडेम करते हैं कि मुंशी दरखास्तें लिखकर ऐसे काम करेंगे? दिस इज द राइट ऑफ ए प्रोफेशनल लॉयर। वो करें, वो उसे पढ़ें और ऐसी चीजें की जागरसाई ना करें। हम अब सोशल मीडिया पे जब वो डिस्कस हो गए हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए सब जुडिस मैटर, मगर जिस तरह ट्रेंड चल पड़ा है, ये लीगल अवेयरनेस है सोसाइटी में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वकला के ऊपर भारी जिम्मेदारी आ गई है कि अपने मुंशियों को, क्लर्क्स को कोई ऐसी चीज की इजाजत ना दें कि वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिखे जिसे जागरसाई हो। और अब इसी तरह ये एक एप्लीकेशन के ऊपर जो दूसरी साइड से बातें हुई हैं, उन्होंने उन्होंने फिर उस चीज का भरपूर फायदा उठाया है या जवाब दिया है, और इसमें ये चीजें हुई हैं। तो आप, मैं यही कह सकता हूँ कि जिसने भी लिखी है, जिसने भी ड्राफ्ट की है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू क्लैरिफाई दीज थिंग्स ऑन द मीडिया और इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें हम एज ए जनरल तज्जिया एनालिसिस दे सकते हैं उसके कंटेंट्स के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे, उसकी ऑथेंटिसिटी पे। ये राइट उनका है जिन्होंने दी है, उनसे कमेंट्स लीजिए, वो इसके ऊपर बात करें। लेकिन मैं इसमें इमरान भाई, बतौर इसमें मैं लॉ ऑफिसर रहा भी हूँ और अभी भी हूँ, और मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा उस फैमिली के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशन है, और ये हक की बात है, और इससे हम सब का, पूरी कौम का कंसर्न है। जी और जी पूरी कौम जो है वो बहुत सारे काम छोड़ के इसको, केस को देख रहे होते हैं। कभी कभार मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मुझे लोग रास्ते में रोक के कह रहे होते हैं कि बच्ची कब वालदेन के पास जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के इसमें सेंटीमेंट्स अटैच हैं। तो इसमें जो मेरे कुलीग दोस्त इसमें अटैच हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि इस तरह की चीजें जो है वो देख लिया करें, और ताकि इसमें केस के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जी सुजात भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी इसमें जी यही है कि आपका। जी प्लीज सॉरी, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब और अनीस भाई और बुशरा सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें हमारी भी बात हुई है। मेरी ज़ाहिर है जैसे ये चीज़ सामने आई तो बात हुई। देखिए हम तो शुरू दिन से ना तो बच्ची के ऊपर कोई उसका कसूर भी नहीं है बेचारी का, और मासूम बच्ची है, और उसकी तरफ से इस तरह का वो मसला सामने आना, या फिर वालदेन की तरफ से तो ऐसा कोई है नहीं। ये वही बात, आप वाली बात है। मुझे जो बताया गया है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी जिसको वो बिल्कुल उसको करेक्ट करवा रहे हैं, और इसमें कोई वो नहीं है। तो सारे लोग जो है ना वो इसको देख लें। मेहदी साहब, कैसे हो सकता है कि मेहदी साहब अपनी बच्ची के बारे में कहें, जो कि खुद कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है ना वो कुएं में गिर गई है, तो मैं उसको बचाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो ये तो इन ये जो छछूंदरे हैं, और ये जो, मैं बस सॉरी, मैं अगर जो है ना वो इस तरह के, बुशरा शकील को पता है ये तो गधे हैं। ठीक है। तो और साथ साथ लो आईक्यू के लोग हैं। इनका ये फिर ट्विस्ट करते हैं स्टोरी को। अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। भला मेहदी काजमी जो है ना वो कैसे अपनी बेटी के खिलाफ जो है ना वो कोई बात कर सकता है, या उसके खिलाफ है? ये तो एप्लीकेशन इनके खिलाफ है। बस ये है कि उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। देखें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। देखें, दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर, और इसमें किसी भी तरह का कोई इस तरह का मसला नहीं आना चाहिए, लेकिन हो जाती है बातें। तो इस पे ज्यादा वो कहते हैं ना कि बगले बजाने का
वो नहीं है। मेहदी काज़मी तो वो बंदा है कि जिसके खिलाफ तुम लोगों ने इस कदर ज्यादा बकवास बाजी की और उसके ऊपर वो इल्जामात लगाए, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा अपनी बेटी की इज्जत के लिए और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए। और मैं इनको ये भी बताता चलूं कि तुम लोगों ने ये जो बेहयाओं का टोला है, प्लीद वजूद इस जमीन के ऊपर, और झूठे और कज़ाब, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बच्ची से क्या कुछ नहीं कहलवाया। तो क्या हम पीछे हट गए हैं बच्ची से? हम तो आज तक उसको एक आंच भी नहीं आने देते हैं, ना उसके ऊपर बात करते हैं। इन लोगों ने हमारे खिलाफ भी बच्ची से कहलवाया कि जी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। तो मैं इनको बताता चलूं कि तुम लोगों की कोई भी चाल नहीं कामयाब होने वाली। बहरहाल ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है, नहीं होनी चाहिए थी। पर आई थिंक कि जबरान नासिर साहब और बाकी जो लोग हैं, फाद मुस्तफा साहब, वो इसको करेक्ट करेंगे और इसको लेके चलेंगे। जी जी डेफिनेटली, और इसको करना भी चाहिए। और ये एक हाई प्रोफाइल मैटर है। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इसमें आज तक हमने तो कभी इनको किसी किस्म का मौका नहीं दिया। हाँ, आज तो इससे इससे कोई केस के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सर इसमें एक लॉ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल एथिक होते हैं, जी। इसको देखना चाहिए। और मैं वही दूसरा, बताता आपका हूँ, कोई सवाल है तो आप कर लें प्लीज। मैं यही बताना चाहूंगा सबको कि मेहदी काज़मी जो अपनी अपनी जान अपनी बेटी पे कुर्बान करने के लिए तैयार है, उसने दुनिया का कोई ऐसा वही कोई एक्ट नहीं छोड़ा कि अपनी बेटी की वो हिफाजत करे। ये इस तरह के बदमाश गैंग जिसने मेहदी काज़मी को धमकियां दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पीछे नहीं हटे। तो क्या अब वो अपनी बेटी के खिलाफ वो करवाएंगे? ये भला कहाँ की, इनके खिलाफ तो करवाएंगे ना, इस गैंग के खिलाफ तो करवाना ही करवाना, लेकिन अपनी बेटी वो तो फूलों की तरह उसको पहले भी रखा था और अब भी रख रहे हैं और अब आगे भी रखेंगे। ये तो इन बेगैरतों का वो है, टोला इकट्ठा हुआ पड़ा है। बेहया लोग हैं ये, बेगैरत है, मैं समझता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये जनायतकार हैं कि जो किसी भी तरह का जो है ना वो इल्जाम लगाने से नहीं टलते, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। वही लीगली जैसे आप लोगों ने बताया, इमरान भाई ने बता दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल एज अ ले मैन मैं आपको बताता चलूं कि मेहदी काज़मी तो अपनी जान कुर्बान कर दे अपनी बच्ची के ऊपर, बचाया जाए कि वो मुकदमा करवाए। मुकदमा इन डाकुओं के खिलाफ होगा और करवाया हुआ है। और इनको अपनी आखिरत, अब इनको अपना इनकी गर्दन के गिर्द फंदा जो है ना, चूंकि अब तंग हुआ पड़ा है, तो वो हड्डी इनकी गर्दन से निकल नहीं रही। जी आप लोग बात कीजिए, बुशरा स्कील से बात करते हैं। जी 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 बुशरा, आपका क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, आज पूरी टीम मौजूद है, तो आप भी बात करना चाहें तो कर सकती हैं। जी, बुशरा शकील को मैं भी सलाम कहना चाहूंगा। काफी अरसे बाद वो हुआ है, लेकिन अभी इनसे टाइम लेना है हमने भी। जी जी सिस्टर बुशरा। इनमें ना एक सवाल है जो कल रात से बड़ा गर्दिश कर रहा है, वो ये कि क्या कोई भी शख्स या कोई भी बंदा किसी भी मुल्जमान के जेल से वापस आने पर खुशियां मनाता है? बस इनसे तो कुछ भी तो हो सकती है बुशरा सिस्टर। मतलब आप मुल्जमान वो कोई हज करके नहीं बाहर निकले, ठीक है, या मतलब कोई ऐसे नहीं थे कि जी मतलब वो बेगुनाह थे या कुछ ऐसा था, उनका थोड़ा रोल था या ज्यादा रोल था?